और अब परेड की द्वितीय कमान अधिकारी उप कमांडेंट नैन्सी सिंगला परेड की कमान परेड कमांडर कमांडेंट संजीव कुमार को सौंपने हेतु आगे बढ़ते हैं। कमांडेंट 36वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल संजीव कुमार एक कुशल प्रशिक्षक है तथा प्रचालन के क्षेत्र में बेहतर रणनीतिक समझ के लिए जाने जाते हैं। रोमियो स्टार्ट पिच। सशस्त्र सीमा बल 62वां स्थापना दिवस परेड 12 राजपत्रित अधिकारी 16 अधीनस्थ अधिकारी 464 अन्य परेड पर उपस्थित है। श्रीमान परेड की कमान परेड के द्वितीय कमान अधिकारी द्वारा परेड कमांडर कमांडेंट संजीव कुमार को सौंपी गई। क्या कभी किसी ने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से, क्या कभी सरिता रुकी है बांध यावन पर्वतों से, जो न रुकते मार्ग चलते चीर कर सब संकटों को, वर्ण करती कीर्ति उनका छोड़कर सब असुर दल को, ध्येय मंदिर के पथिक को कंटकों का ही सहारा, राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों को मात दे यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, संकटों को मात दे यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। कमांडेंट संजीव कुमार 2006 बैच के सीधी नियुक्ति के राजपत्रित अधिकारी हैं। आपको अपने आधारभूत प्रशिक्षण के दौरान सर्वश्रेष्ठ अधिकारी प्रशिक्षु चुना गया। आपको उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु महानिदेशक सोर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। परेड कमांडर कमांडेंट संजीव कुमार ने आतंकवाद प्रभावित जम्मू कश्मीर, उग्रवाद प्रभावित आसाम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार में अपनी सेवाएं दी। वही इलाकों में तैनाती के दौरान विभिन्न चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं का कुशलता पूर्वक निर्वहन किया। सर लाइट ज्यादा हो रहा है क्या? आपने उदालपुरी आसाम में पदस्थापित रहते हुए ऑपरेशन ऑल आउट में सक्रिय रूप से भाग लिया और कई सफल अभियानों का नेतृत्व भी किया, जिसमें वांछित उग्रवादियों की गिरफ्तारी के साथ साथ भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त हुए। आसाम और नागालैंड के बीच स्थित डिस्टर्ब्ड एरिया बेल्ट में शांति व्यवस्था पुनः बहाल करने और 26 गांवों के पुनर्वासन में अमूल्य योगदान के लिए आपको महानिदेशक रजत पदक से वर्ष 2015 में सम्मानित किया गया तथा वर्ष 2020 में आपके उम्दा रणनीतिक समझ, उत्कृष्ट कार्यप्रणाली तथा मेधावी कार्यों के लिए महानिदेशक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। सर लाइट ठीक है, ज्यादा देना है। संजीव कुमार प्रशिक्षण के क्षेत्र में टैक्टिक्स और एक्सप्लोसिव में महारत प्राप्त प्रशिक्षक भी है। आप प्रशिक्षण केंद्र फालाकाटा, प्रति विद्रोही तथा जंगल युद्ध कला स्कूल ग्वालदम और अकादमी भोपाल में बतौर प्रशिक्षण अधिकारी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता का केंद्रीय गृह मंत्री मेडल से वर्ष 2021 में सम्मानित किया गया है। वर्तमान में कमांडेंट संजीव कुमार 36वीं वाहिनी गेजिंग को कमान कर रहे हैं। और अब सशस्त्र सीमा बल का निशान परेड ग्राउंड पर लाया जाएगा। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों से मेरा अनुरोध है कि ध्वज के सम्मान में खड़े हों एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। और अब सशस्त्र सीमा बल की शान को पूर्ण सम्मान और सशस्त्र गार्ड के साथ परेड मैदान में लाया जा रहा है।
द्योतक है। दिशा बदल कर राष्ट्र को दी गई समर्पित सेवाओं के लिए मार्च 2004 में राष्ट्रपति महोदय द्वारा बल को ये निशान दिया गया था। यह निशान बल के अधिकारियों व कर्मचारियों के अनाम उत्सर्ग, कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्ट देश सेवा का प्रतीक है। निशान दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं पारस राठी, सहायक कमांडेंट 48वीं वाहिनी। बल के लिए यह निशान वैसा ही सम्माननीय है जैसा कि हम सब के लिए हमारा प्यारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा। ये निशान हम में कर्तव्य पथ पर मर मिटने का जज्बा पैदा करता है। सर, हाँ सर, कहने करो सर। देवियों और सज्जनों, अब से कुछ ही क्षणों पश्चात सशस्त्र सीमा बल के महानिरीक्षक प्रशासक श्री सोमित जोशी हमारे बीच उपस्थित होंगे और परेड की सलामी लेंगे। सर, बच्चे को दिखाऊं क्या मैं? ना उधर रहेगा। हम सभी प्रतीक्षा रखते हैं महानिरीक्षक प्रशासन सशस्त्र सीमा बल श्री सोमित जोशी के आगमन हेतु। अब से कुछ ही क्षणों पश्चात सर, मैं दिखा दूं क्या बाएं तरफ? सशस्त्र सीमा बल के महानिरीक्षक प्रशासन श्री सोमित जोशी सर, हमारे बीच उपस्थित होंगे। मैं सर कहाँ रखूं? मनोज और अब परेड द्वारा जनरल सैल्यूट से महानिरीक्षक महोदय को सलामी दी जाएगी। सर राइट साइड का ले रहा हूँ क्योंकि ये नहीं आएगा ना, खड़े हैं। ये आ सकते हैं सर, ये आ सकते हैं। सोमित जोशी का शानदार सेवा काल सशस्त्र सीमा बल। और अब परेड द्वारा जनरल सैल्यूट से महानिरीक्षक महोदय को सलामी दी जाएगी। विशेष महानिदेशक महोदया सलामी मंच की ओर अग्रसर। और अब परेड द्वारा विशेष महानिदेशक सशस्त्र सीमा डॉक्टर अनुपमा नीलेकर चंद्रा का जनरल सैल्यूट से स्वागत किया जाएगा। बच्चों को सजा दे दी, तिरंगा हिलाओ।
स्मृति गार्ड शहीदों को सम्मान देगा स्मृति गार्ड शोक और अपनी किसान सत्ता से लड़ समृद्ध विरासत में लोगों पर वो अमर सेना हमेशा हमेशा के लिए सो गई। महान ईश्वर महोदय द्वारा शहीदों को अपनी संवेदनाएं प्रकट की जाएगी। आप सभी से निवेदन है कृपया शांति बनाए। सशस्त्र सीमा बल 62वां स्थापना दिवस परेड निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। परेड कमांडर के अनुरोध पर आदरणीय मुख्य अतिथि द्वारा सहमति जताई गई तथा परेड कमांडर के अनुरोध को सहर्ष स्वीकार कर मुख्य अतिथि महोदय द्वारा निरीक्षण वाहन पर अपना स्थान ग्रहण किया गया और साथ में है बल के विशेष महानिदेशक महोदय व परेड कमांडर चंदन श्री सचिव 38वीं वाहिनी 44वीं वाहिनी
इन लोगों को महानिरीक्षक सेक्टर मुख्यालय देहरादून के पद पर नियुक्ति अवधि पूर्ण होने के पश्चात आपने उत्तर प्रदेश विजय जागरूक है ना। महानिदेशक रेलवे तथा अपर महानिदेशक स्थापना के रूप में कार्य किया। इसके उपरांत शांति सेना पदक घोषित किया जा चुका है। एकता और शांति की स्नो मार्च पर परेड का निरीक्षण करने आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय वीर भोग्य वसुंधरा और भारत की और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाने से गौरवान्वित, अपने दिलों में उमंग लिए सशस्त्र सीमा बल के सजीले जोशीले सैनिक हर मुश्किल का है इनके कठिन परिश्रम का, इनकी उपलब्धियों का, देशवासियों के स्नेह और परेड को मन से गुजारने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। और अब परेड कमांडेंट संजीव कुमार परेड को मन की जान का खुदान आज एक धनुष के बाण पर उतार दो। मन करे सुकाल देश मन करे सुकाल दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। जीत की हवस नहीं किसी भारत मां का तिलक पर चंदन अक्षत डोरी आज तिरंगा ऊंचा कर दो, इनकलाब की कोई के साथ उनकी अगुवाई कर रही है सहायक कमांडेंट नवीन कुमार। टुकड़ियां और नेतृत्व कर रहे कमान अधिकारी है उप कमांडेंट नैन्सी सिंह। उनके कदमों से कदम मिलाकर सदे कदमों से मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने हेतु आगे बढ़ती हुई बल की वीरांगनाएं कमान कर रही है सहायक कमांडेंट अनुराधा। और अब आगे बढ़ती दूसरी टुकड़ी है सीमांत मकबूल खान। आसमान को चुनौती देती रहा किसान मंच के पास पहुंचती तीसरी टुकड़ी है लखनऊ सीमांत और नेतृत्व कर रहे हैं सहायक कमांडेंट प्रदीप चौधरी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने के लिए सीमांत की नेतृत्व कर रहे हैं सहायक कमांडेंट अजय कुमार। जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर और देश को गौरवान्वित किया है। जोरदार तालियों के उत्साह में सशस्त्र सीमा बल की सामरिक मजबूत और सशक्त प्रचालन क्षमता को दर्शाती बल के संचार तंत्र की एक झांकी जो हमारे संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के आधुनिक तकनीकी नवाचार और राष्ट्र सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने के पश्चात सब लाइन में आगे बढ़ो।
चेक दीजिएगा सर थोड़ा ना, थोड़ा चेक आगे लाइन वाली, आगे वाली लाइन। का योगदान रहा है, वे सभी वंदनीय हैं। वर्ष 2001 में रोल के परिवर्तन के पश्चात अपने कॉम्बेटाइज्ड अवतार में भी एसएसबी ने भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा के सुरक्षा कार्य में अग्रणी भूमिका निभाई है। वर्ष 1963 से लेकर आज तक एसएसबी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पब्लिक आउटरीच की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वर्ष 2000 के बाद सीमा सुरक्षा का दायित्व भी निभाया है। खुली सीमाओं की सुरक्षा फेंस्ड बॉर्डर्स की सुरक्षा की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण है। फिर भी एसएसबी ने एक सटीक संतुलन बनाते हुए सीमा सुरक्षा के साथ साथ वहाँ के नागरिकों में आत्मबल, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र भावना का संचार भी किया है। प्लीज सर, हिलना नहीं। बल में महिलाओं की भागीदारी और भूमिका उत्साहवर्धक रही है। संख्या में अधिक बढ़ोतरी की दिशा में गृह मंत्रालय प्रयासरत है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सौंपे गए बहुआयामी दायित्वों का उत्कृष्ट निष्पादन हमारी महिला अधिकारियों और जवानों ने किया है, जिस पर हमें गर्व है। बल मुख्यालय ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार के साथ साथ बल कर्मियों के कल्याण, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति भी संवेदनशील है और इसी दिशा में महानिदेशक महोदय के नेतृत्व में प्रशिक्षण, टेक्नोलॉजी का उपयोग, आधुनिकीकरण और स्वास्थ्य संबंधित मेजर्स जैसे अल्कोहल डिपेंडेंसी और ओबेसिटी से निजात पाना इत्यादि से संबंधित एक समेकित कार्य योजना का क्रियान्वयन किया गया है। बल के प्रत्येक अधिकारी और कर्मी योजनाओं को फलीभूत करने के लिए इनको पूर्ण रूप से आत्मसात करें। पुनः एक बार सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं यह कामना करती हूँ कि एसएसबी आने वाले वर्षों में अपनी गौरवशाली परंपरा को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद महोदया। और अब विशेष महानिदेशक महोदया से सादर अनुरोध है कि वे महानिदेशक महोदय को अलंकरण समारोह के लिए आमंत्रित करने की कृपा करें। कुलदीप सर। सर्वप्रथम वर्ष 2023 की सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित हैं सहायक कमांडेंट रोमे दास, सेवानिवृत्त। उप निरीक्षक किशोरी लाल, सेवानिवृत्त। ठीक ठीक। वर्ष 2024 के सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित हैं निरीक्षक आर्मोरर जोगिंदर लाल, सेवानिवृत्त।
उप निरीक्षक सोनम नरकू सेवानिवृत्त। मुख्य आरक्षी कारपेंटर ओम प्रकाश सेवानिवृत्त। उप निरीक्षक सामान्य शेर सिंह सेवानिवृत्त। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह है कि सीमा सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले वाहिनियों को ट्रॉफी प्रदान करने की कृपा करें। नक्सल प्रभावित और स्पेशल ऑप्स के क्षेत्र में तैनात वाहिनियों में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली वाहिनी की ट्रॉफी जाती है 29वीं वाहिनी गया को। कमांडेंट 29वीं वाहिनी श्री मधुकर अमिताभ। वर्ष 2025 के भारतीय नेपाल सीमा पर बेस्ट बटालियन की ट्रॉफी जाती है 50वीं वाहिनी उतरौला को। कमांडेंट 50वीं वाहिनी श्री संजय कुमार। वर्ष 2025 की भारतीय भूटान सीमा पर बेस्ट बटालियन की ट्रॉफी जाती है 64वीं वाहिनी बर्मा को। कमांडेंट 64वीं वाहिनी श्री अनुज कुमार। वर्ष 2025 की भारतीय नेपाल सीमा पर बेस्ट बीओपी की ट्रॉफी जाती है बीओपी रूपईडीहा 42वीं वाहिनी को। कंपनी कमांडर श्री अभिषेक कुमार, सहायक कमांडेंट। वर्ष 2025 की भारतीय भूटान सीमा पर बेस्ट बीओपी की ट्रॉफी जाती है बीओपी सुखनजोली 64वीं वाहिनी को। कंपनी कमांडर सुखनजोली, निरीक्षक श्रीनिवास छल्ला। धन्यवाद महोदय। विशेष महानिदेशक महोदया से आग्रह है कि बल के 62वें वर्षगांठ के अवसर पर आज के समारोह का स्मृति चिन्ह मुख्य अतिथि महोदय को भेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद महोदया। और अब विशेष महानिदेशक महोदया से पुनः अनुरोध है कि वे महानिदेशक महोदय को परेड तथा उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करने के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। बल हमेशा उन परिवारों का ऋणी रहेगा जिन्होंने अपने वीर सपूतों को राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया। हम अपने पूर्व कर्मियों के योगदान को ससम्मान स्मरण करते हैं,
जिन्होंने परिश्रम एवं समर्पण के कारण आज एसएसबी एक प्रोफेशनल शहीदों के परिवारीजन, हमारे समस्त सम्मानित एवं विशिष्ट अतिथिगण, हमारे वरिष्ठ एवं अनुभवी सेवानिवृत्त पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित एसएसबी परिवार के सभी सदस्यगण एवं उनके परिवारजन एवं प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए साथियों, मैं आप सभी का सीटीसी सप्री हिमाचल प्रदेश में आयोजित इस भव्य परेड में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि एसएसबी का 62वां स्थापना दिवस समारोह इस परिसर में अभूतपूर्व गरिमा और भव्यता के साथ मनाया जाएगा। आज की यह परेड हमारे जवानों के अनुशासन, समर्पण और सौम्य कौशल का प्रदर्शन है, जो आने वाले मुख्य समारोह की तैयारी दिशा बदलकर संकल्पों के साधक हो तुम सब। परेड को निष्क्रमण करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। अनुमति है। परेड द्वारा किया गया एक सिग्नल होता था, जो कि मिलिट्री परिसर के पास इनकीपर्स को बियर नहीं परोस रहे और जवानों को उनके बैरक में लौटने के लिए दिया जाता था। जवानों और कमांडर का सुंदर तालमेल आप यहाँ देख सकते हैं। और अब राइफल टेरिटोरियल के कमांडर उप निरीक्षक सियाराम मीना द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया गया। इस प्रकार की कार्यवाही में जहां न केवल जवानों को त्रुटि रहित कार्यवाही करनी होती है, अपितु कमांडर को भी उन पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अपनी तीव्र और संतुलित चालों से समंदर की लहरों जैसी प्रतीत होती इस कलाबाजी के लिए टीम के सदस्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है। इस टेरिटरी को प्रदर्शित करने वाले जवान बिना किसी आदेश अपनी फॉर्मेशन को बदल देंगे।
जिस तरह से जवान ड्यूटी के साथ अलग अलग पैटर्न्स को अपना रहे हैं, यह इन जवानों के उच्च कोटि की भावना और जोश को प्रदर्शित करता है, जिसकी आवश्यकता इन जवानों को विभिन्न परिस्थितियों में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन के समय होती है। पोजीशन लेना व कार्यवाही हो जाना, यथास्थिति में आने का अनुपम दृश्य। बिना किसी आदेश के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो ये सभी यंत्र चालित हैं। और एक बार पुनः समंदर की लहरों से आकृति का निर्माण करते ये वीर और वीरांगनाएं। काबू हो जाने पर आरती अनुसार करने की और आपके समूह फूल जैसी होने वाली आकृति के माध्यम से और राउंड डिबेट को मजबूती के साथ दर्शाया और अब सलाम के विभिन्न मुद्राओं को प्रदर्शित कर अपने क्षमता के साथ साथ आज की ये प्रस्तुति फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपको रोमांचित करने वाली भी है। आप देखेंगे कि किस प्रकार ये जवान एक्सरसाइज करते हुए अलग अलग करेंगे।
बुनियादी मूव जैसे जंपिंग, वॉल्टिंग, लैंडिंग और रोलिंग शामिल हैं। सीमा बल के जवान जो पार्कों की विधा में अभ्यस्त है, भागते हुए अपराधी को अपनी गिरफ्त दे रहे थे, चाहे वो अपराधी और गाड़ी का लेकर गाड़ी का पहचान करेगा मुझे अपनी गिरफ्त में देने के लिए उसे बहुत अपनी गिरफ्त हट जाओ यहाँ से, कूदेगा यहाँ से, हट जाओ, कूदेगा, हट जाओ। अपनी शक्ति का आभार हम सभी को करा रही है। मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन कर मंच से गुजरते हैं ध्वज से बदलाव कुमार और सीढ़ी पर सवार होकर मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन कर। योग विश्व को भारत की महत्वपूर्ण देश योग मुद्रा में चलती मोटरसाइकिल पर इसे संकल्प को दोहराते की यतीम और वीरांगनाएं 414 अधिकारों के साथ देश को सुरक्षित और सजग बनाती ये वीरांगनाएं जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद के लिए जवान है। और अब बैक राइडिंग के विभिन्न पोजीशन में ये बाइक सवार मंच के सामने से बाइक पर सवार होकर चाय की चुस्की अखबार और साथ में गिरवे कर सीखा है हमने कोई क्या टिकाएगा हमारे कदमों को। और अब बुल फाइटिंग का एक अनोखा अंदाज, वो भी बाइक पर सवार अपने चाक चौबंद निगाहों दुश्मन बाइक पर सीढ़ी लगाकर उस पर सवार की बलकर भी अद्भुत संतुलन है और साहस का परिचय देती है। और अब ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, वो भी बाइक पर सवार होकर और साथ में उल्टी दिशा। जोरदार तालियां हो जाए उनके साहस और विश्वास। ज्ञान की शक्ति से नव भारत की उद्देश्य के साथ आगे बढ़ती हमारी और एक बार जोरदार तालियों से उत्साह वर्धन कीजिए साथी का जो बुलेट जैसी हमारी मोटरसाइकिल को एक आप सभी से अनुरोध है कि कृपया स्टूडेंट्स को खुद से घबराने की कोशिश ना करें, जिन्हें कुशल प्रशिक्षकों की निगरानी में तैयार किया गया का अद्भुत में बाइक पर संतुलन का प्रतीक ये दस्ता अपनी चिरपरिचित अंदाज में सभी सीमांत के साथ वीर जवानों